अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ होंगे। और अमेज़न वीए के से सेशन से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस हो रहे हैं। और आप से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने साथ जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं अपने साथ पेन पेंसिल पेपर के ऊपर साथ नोट कर लिया करें, इंस्टेड ऑफ कि आप ओनली सिर्फ ये वीडियो क्लिप्स के ऊपर इन्हिसार करें, क्योंकि जो चीज़ आप देख लेते हैं वो आपको कुछ अर्से तक याद रहती है, लेकिन जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आपको ज़्यादा अरसे तक याद और आपके फ़ायदे की हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आप इसको अपने साथ नोट कर लिया करें, ताकि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपको वीए की सर्विसेज़ का सेशन का जो मकसद है, वो आपका फुलफ़िल हो सके। अच्छा, अभी जैसे कि हम लोगों ने पीछे सारी ईच एंड एवरीथिंग देख लिया और अब हम लोग एडवर्टाइज़मेंट मोड के ऊपर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं। तो एडवर्टाइज़िंग के हवाले से हमने कल थोड़ा-सा ओवरव्यू लिया कि हमें कौन-कौन सी टाइप की हम लोग कर सकते हैं, स्टोर्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो हमने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो आज हम बात करेंगे, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है ये एक बेसिकली ह्यूज टॉपिक है। और इसके बाद जब ये कैटेगरीज़ हमारी क्लियर हो जाएँगी, देन उसके बाद हम कॉस्ट पर क्लिक को कैसे मेंटेन करना है और वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट सेशंस में हम उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर करेंगे, हम हाउ वी कैन डू इट। और डेफ़िनिटली जैसे आपने पीछे लेक्चर्स में प्रैक्टिकल वगैरह देखे, इस तरह ही आपको प्रैक्टिकल वर्क भी इसके साथ-साथ आपको नज़र आएगा एडवर्टाइज़िंग के हवाले से। अच्छा, अब आप जो हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप सबसे ये गुज़ारिश है कि पेपर पेंसिल हाथ में पकड़ लें और जो-जो पॉइंट्स हम आपको बताते जा रहे हैं काइंडली अपने साथ नोट कर लें। अब आपने देखना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। देखें जी, हमने 3-4 कैटेगरीज़ के ऊपर कल हमने बात की पिछले सेशन नंबर 17 में। हमने किस-किस चीज़ को हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। हम अपने स्टोर को कर सकते हैं, अपने ब्रांड को कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं और डिजिटल पे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमने सिर्फ़ ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं और हमें क्या-क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमें फंडा क्या है स्पॉन्सर एड्स का, बेसिकली हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी डिटेल्ड जो सेशंस हैं ये होने हैं। इसके लिए आपको ज़रा स्टोरी से इसको थोड़ा-सा तैयार किया जा रहा है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये आपके कस्टमर को फाइंड करने में, आइडेंटिफ़ाई करने में ये आपको हेल्प करता है। अब आपने स्पॉन्सर्ड ऐड लगा दिया, आपको नहीं पता चलेगा कि सीपीसी इनिशियली लेवल पे आके भई कॉस्ट पर क्लिक हमें मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट पर क्लिक आपने रखनी होती है, ये हम सीपीसी वगैरह के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। अभी हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है ये आपको बेसिकली मदद देता है आपके कस्टमर्स तक आपकी अप्रोच करने में, आपकी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, फाइंड करने में। और आपके जो क्रिएटेड एड्स होते हैं ये जल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, फ्रंट पेजेस के ऊपर आपके कस्टमर को दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका कस्टमर जो है पसंद करे और उसे परचेज़ करे। अच्छा, इसके अगेंस्ट ये कहाँ दिखाए जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लिक किया जी, हमें लेने हैं बॉल्स लेनी है हमें। बॉल्स लेनी है तो भैया आपने स्पॉन्सर ऐड लगाया हुआ है। स्पॉन्सर ऐड जब आपने लगाया तो आपका शॉपिंग रिजल्ट के अंदर जब कोई सर्च करेगा जी, हमने प्लास्टिक बॉल्स परचेज़ करनी है, तो आपका ऐड लगा होगा और किस कीवर्ड के साथ लगा हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली वो एसपी के साथ, स्पॉन्सर्ड ऐड के साथ वो आपको फर्स्ट पेज पे इनिशियल सर्चेज़ में आपको प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? इसका क्या बेनिफिट है? अच्छा, इसके ऊपर फिर आपके यूज़र ने जाके इसका बेनिफिट तो डेफ़िनेटली आप जानते हैं क्या है? आपका कस्टमर देखेगा, आपको विज़िट करेगा, क्लिक करेगा तो ओपन करेगा। अब जब क्लिक करेगा तो आपसे अमेज़न जो है पेमेंट चार्ज करता है, ठीक है? इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर प्रमोट करते हैं आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग को। और ये कोई इतना हेक्टिक रूटीन बेस्ड वर्क नहीं है और जिसके पास एक्सपीरियंस में नहीं भी है ना, तो मैं कहता हूँ कि आसानी से स्टेप बाय स्टेप है सारा काम। आप पढ़ते जाएँगे और क्लिक करते जाएँगे और सेटलमेंट अपने कीवर्ड्स के करते जाएँगे।
इस हवाले से जो है आप ऐड लगा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ही मिनट्स का काम है, आप इज़िली कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं और अगर आपने नहीं भी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने पहले कभी एडवर्टाइज़ नहीं भी किया हुआ, तब भी आप इसको अपने साथ आप एनरोल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए आप इस स्टेप को, आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को आप अपने साथ ले सकते हैं। अच्छा, क्रिएशन के वाले से कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ और प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली वी आर हियर टू डू दैट प्रैक्टिकल विद यू। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जी आपने क्रिएट करना है विद ईज़, आसानी के साथ किस तरह से क्रिएट करना है। आपकी जो स्पॉन्सर एड्स है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टिंग के अंदर जो एड जनरेट कर लेते हैं और ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी इसके अंदर होती है और अगर आप मैनुअल भी करना चाहें तो मैनुअल भी हो सकती है। काफ़ी सबके मुझे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज़ आए हुए हैं जो कह रहे थे कि जी हमने फ़ेसबुक के ऊपर काम किया हुआ है, तो फ़ेसबुक के ऐड जैसा ही ऐड है। तकरीबन जो है ना, आप कह लें कि 99% भी अगर मैं कहूँ ना तो ये झूठ होगा। तकरीबन सेम कॉपी है। आपने जस्ट अपनी लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग के बाद आपने अपने ऑडियंस सेटल करनी है, तकरीबन एज़ इट इज़ है। जिसने फ़ेसबुक के ऊपर काम किया हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम किया हुआ है, वो इसके ऊपर बआसानी कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया हुआ और किसी को नहीं आता, तो उसके लिए मैं एक लिंक दे दूँगा। उसके ऊपर मैं अपना कंटेंट डाल दूँगा, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने ऐड लगाना होता है सोशल मीडिया पे, तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि जी जैसे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने किस तरह से आसानी से करना है। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देख लेनी है कि वो आपको एडवर्टाइज़िंग की कैटेगरी में आपको मिल जाएँगी। अच्छा, स्पॉन्सर एड्स जो है वो कॉस्ट पर क्लिक जो है सीपीसी को डेफिनिटली कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी का मतलब ही यही है कि जितने क्लिक होंगे उतनी कॉस्ट पड़ेगी। एक क्लिक 0.97 सेंट का यहाँ पे शो कर रहा है आपके डिस्प्लेस पे। इसका मतलब ये है कि आपने एडजस्ट करना है इसको 0.40 से लेके $2.20 तक जो है ना, 40 सेंट से लेके आपने $2.20 तक जो है ना वो आपने इसको बिड करना है। भाई मेरा जो एड है वो इतनी बिडिंग के हिसाब से वो काम करे, इतनी बिड लगे उसको, इतना पेमेंट हम देंगे। अब जितने ज़्यादा पेमेंट लगेगी, उतने ज़्यादा क्लिक्स आएँगे। क्यों? सवाल बनता है भई, जितने ज़्यादा पेमेंट देंगे, उतने ज़्यादा क्लिक्स क्यों आएँगे? बल्कि कम आने चाहिए यार, हमारा तो खर्चा हो जाएगा। भाई खर्चा तो हो जाएगा, मैक्सिमम आपने $2-3 के ऊपर अगर आपने बजट लगा दिया पर क्लिक का, तो अमेज़न को तो एडवांटेज जा रहा है, अमेज़न का तो कुछ नहीं जा रहा, आपका कस्टमर आके क्लिक कर रहा है, कोई व्यूअर भी आके क्लिक कर रहा है, लेकिन उसमें उसमें ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपका व्यूअर सिर्फ क्लिक करके वापस जा रहा है, तो वो आपको नुकसान हो सकता है, वो $2-3 जितना भी आपने रखा है, वो आपको नुकसान जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसको आपने सेंट्स में रखना होता है ताकि आपकी मैक्सिमम जो है ना, आप इसको अंडर $1 रखें, अंडर $1, ठीक है? $1 भी पूरा आपने नहीं रखना। तो वो मैक्सिमम जितने हैं ना, उसको आपने इनिशियल लेवल पे कम से स्टार्ट करना है। फिर आपने देखना है कि यार अच्छा मैं ये इसमें ना आपके जो एड्स होते हैं ना, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा लगा दिया, तो बस वो लगा ही रह गया। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, छेड़-छाड़ नहीं करनी। आप चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास अगर 10 सेंट के ऊपर अगर आपके पास नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, आप 20 सेंट लगा लें, 30 सेंट लगा लें, कम से कम आपने लगाना है। ये एनालिसिस जो है ना, लगाने वाला वीए कर सकता है। तो ये तो हमारे साथ ऑलरेडी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं और रिस्पॉन्सेज़ हमें बता रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स बच्चों के आ रहे होते हैं कि जी हमें बिडिंग करनी आ रही है और इतनी हंटिंग करनी आ रही है, मैग्नेट यूज़ करना आ गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने इसको भी प्रोसीड करना है कि आपने अपनी बजटिंग का भी ख़्याल रखना है कि आपका बजट कम से कम लगे। आपने आगे अपने जो आपका इन्वेस्टर है या जो आपका पेरेंट अकाउंट होल्डर है, उसके साथ आपकी जो भी डील है वो आपकी और उसकी है। आपने आगे किस तरह से पेमेंट जो है वो सेटल डाउन करनी है अपने अकॉर्डिंगली,
वो आपने देखना है कि आप उसको अपनी पेमेंट किस हिसाब से लगाते हैं, कितनी पेमेंट लगाते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और आपकी लिए रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा सक्सेस ट्रैक से पहले, इसको मैं एक चीज़ एक और ऐड करूँगा वो ये कि आपने खुद एनालिसिस करना है और अपने बजट को और अपनी बिड को आपने मैनेज करना है अपने बजट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, track your success definitely you can definitely watch sale performances और आपको पता चलता है कि किस दिन कितनी सेल हुई, कितने क्लिक्स हुए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सामने जो हैं ये दिखाई जा रही हैं ग्राफिकल इमेजेस में। डेफिनिटली हम इसको जो है प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे अपना तो आपको नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए ये आपको रिप्रेज़ेंट करता है कि जी आप जो है ना किस लेवल पे आपने रह के काम करना है, आप किस तरह पे काम कर रहे हैं, किस तरह आप काम करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इनसाइट्स दिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं कि जी आपका इतने पैसों के ऊपर इतने क्लिक्स आ गए हैं और इतने पेमेंट चार्ज हो गई। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपके पास होता है। अब जो फ़ेसबुक या डिजिटल मीडिया के जो मास्टर हैं हमारे साथ जो ये कोर्स कर रहे हैं, उनको तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें इस बारे से समझ आ रही होंगी। इन केस अगर किसी कोई न्यू भी है हमारे साथ और उसको अगर नहीं ये चीज़ समझ आ रही कि जी हमने इनसाइट्स वगैरह कैसे करने हैं या ये करने हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफ़िनेटली हम उसको प्रैक्टिकल में लेके जाएँगे और अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपका कोई इश्यू आ जाता है, तो डेफ़िनेटली हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि जी कौन-कौन से जो कैटेगरीज़ हैं, लोग हैं, वो इसको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। किस कैटेगरी के लोग लगा सकते हैं? इसके अंदर प्रोफ़ेशनल सेलर्स अवेलेबल हैं, वेंडर्स कर सकते हैं, बुक वेंडर्स कर सकते हैं, किंडल किंडल पब्लिशिंग ऑथर्स भी हैं वो हैं और एजेंसीज़ हैं, ठीक है? और इसपे आपको ये चीज़ देखनी है कि प्रोडक्ट मस्ट बी इन वन और मोर एलिजिबल कैटेगरीज़ एंड बी एलिजिबल फॉर द फीचर्ड ऑफर इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज़ मतलब आपके अकाउंट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट लगी हैं, वो एलिजिबल कैटेगरी हो और एलिजिबल फीचर हो फीचर्ड प्रोडक्ट हो ताकि आपका जो कस्टमर है, आपको जल्द से जल्द इंटरैक्ट कर सके, ठीक है? और इस पे आप अपनी कोई भी आपकी प्रोडक्ट है और उसपे आप एलिजिबल है और आपके ऊपर कोई वायलेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, तो आपका कोई भी जो चाइल्ड अकाउंट होल्डर है, वो इसको रन कर सकता है। अच्छा, इस सारे मैटर को समझने के लिए एक बूट कैंप का जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर और समझाने के लिए भी हम लोग बूट कैंप का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो है ना डिटेल्ड में फंडामेंटल के ऊपर बात की जाती है। अब हम पैसे सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि जी हमारा जो स्पॉन्सर्ड एड्स का बूट कैंप है, ये किस हवाले से डिज़ाइन किया गया है। देखिए जी डेफ़िनेटली अब बंदा इन्वेस्ट करता है अब बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया हमारे साथ और हमारे साथ इन्वेस्ट करने के साथ वो कहता है कि जी अभी जो है ना आपका जो एड्स का जो है ना बूट कैंप जो है ना वो किस हवाले से काम करता है, क्या चीज़ क्या है? ये सारा जो कैटेगरी है, पूरा मैकेनिज़्म है, उसको हम थोड़ा-सा आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको पढ़ भी सकें, देख भी सकें और समझ भी सकें। और आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, ये डिज़ाइन किया गया है न्यू एडवर्टाइज़र्स के लिए डेफ़िनिटली आपने इन्वेस्ट किया है, आपने अब उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये आपके उस हवाले से ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप न्यू एडवर्टाइज़र हैं, आपको ज़रूरत है इसकी, आपने इसके ऊपर आपने काम करना है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है बूट कैंप के अंदर हम लोग क्या कुछ कवर करते हैं, क्या चीज़ें हम समझते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम फुलफ़िल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है कि जी फाउंडेशनल टॉपिक्स होते हैं। बेसिक टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इस बूट कैंप में और उसकी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं हम उसको करेंगे, सीखेंगे, उसके बारे से जानेंगे कि हमने कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए हमने ऐड लगाना है। और हमें ये चीज़ सिखाता है ये बूट कैंप कि हमने जो है हाई क्वालिटी कैम्पेन्स जो है किस तरह से रन करनी है, ठीक है? और इस बूट कैंप के ज़रिए
हम सेटअप देखते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं एड्स के हवाले से, उसको हमने अगर अपग्रेड करना है, तो हम किस तरह से उसको कैंपेन को सेटअप करेंगे और हमारी जो गोल्स हैं वो किस तरह से मैच होंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है कि एनालाइज योर परफॉर्मेंस डाटा। ठीक है, आपका मतलब डेफिनेटली जैसे मैं इनसाइट्स के पीछे बात कर चुका हूँ कि आपको ये इनसाइट्स ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाता है कि जी आपने ये सारी चीजें इस तरह करनी है। ये करनी किस तरह है, ये चीजें हमें बताता है। हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस हम कर सकते हैं इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। फिर हम अच्छी इसको परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली अगर कोई गलती हमारे से हो जाती है या हमारे वीए से हो जाती है, तो हमने उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा नहीं आता, तो उसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है और उसको हमने किस तरह से देखना है कि हमारा जो है अल्लाह भला करे कि हमारा जो एड है वो अच्छा परफॉर्म करे और उसकी हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें कोई अच्छी प्रैक्टिस के जरिए, ताकि हमें रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा आए और हमारा पेमेंट कम से कम लगे। ठीक है, एड देने का मकसद ही ये होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना जरूर है, लेकिन इतना लगाना है कि वो आपको डबल होके मिले। चलो डबल इनिशियल लेवल पे वैसे डबल ही देखा जाए तो बेहतर है, लेकिन ज्यादा ही मिलना चाहिए। तो आपने इसको ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी जरूर है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लेकिन इस हवाले से करनी है कि आपको इल्म हो जाए कि आपने किस तरह से कितना बजट लगाना है और इसकी परफॉर्मेंस को कैसे एक्यूरेट करना है। ठीक है, और स्पॉन्सर्ड एड बूट कैंप जो है इस डेफिनेटली 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो लाई करता है। इस पे आपके स्टार्ट होता है लेवल 1 का जो पाथ है, स्टार्ट बाय कंप्लीटिंग द लेवल 1 पाथ, और वो है यूज योर लर्निंग टू लॉन्च और इम्प्रूव योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसको आपने लॉन्च करना है। ठीक है, आपने उसको यूज करना है, आपने उसको प्रैक्टिकली वर्क करना है। मेरे सेशन में आपने मैं अपने स्टूडेंट से पहले ये बात करता हूँ कि भाई आपने प्रैक्टिकल करना है हर सूरत। तो आपने अपनी जो लर्निंग्स हैं, जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं बात, सारा कुछ जो आपको बता रहे हैं उसको आपने अपनी अच्छी पहली कंपेन को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है, लॉन्च करना है, आपने यूज करना है उसको। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है कि अमेज़न जो है वो डेफिनेटली रिकमेंड करता है कि हमने सारे लेवल्स को हमने फुलफिल करना है। ठीक है, और हमने देखना है कि हम सबसे बेहतर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी कैंपेन्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और हम किस तरह से मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने एड्स के अंदर, अपने सेल्स के अंदर, अपने परफॉर्मेंस के अंदर, अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं इस टाइम इमेजेस की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इनसाइट्स के ग्राफ की बात नहीं कर रहा। मैं ये इस ग्राफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि आपकी अगर प्रोडक्ट जो है वो अच्छी डिजाइन नहीं हुई हुई, तो हमने अपनी कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है एक तस्वीर दिखा के या अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसका यूज वगैरह के वीडियो क्लिप दिखा के हमने कैसे सेटिस्फाई करना है। तो अगर वो आपका बेहतरीन हो जाए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपकी बेहतरीन हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी फायदा देती हैं। ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत जरूरी है। एनीवे यहाँ पे इस टाइम बात हो रही है कि हम इसको ये 2-3 पॉइंट्स यूज लेवल्स ऑफ पॉइंट्स यूज करते हुए हमने देखना है कि भाई हमें कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है और किस तरह से हमने इसकी कैंपेन्स मेजर करनी है और हम किस तरह से इसको ये हमारी किस तरह से मदद कर सकता है कि हम अपने एड्स को इम्प्रूव कर सकें मजीद अपने बेनिफिट के लिए। उम्मीद है आप सबको ये चीजें बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से, बड़े ही आराम से समझ आ रही होंगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा भाई, स्पॉन्सर्ड एड्स के हवाले से फंडा क्या है, मेन फंडामेंटल क्या है स्पॉन्सर्ड एड्स का? भाई स्पॉन्सर्ड एड्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो है
जो आप इस पे देख रहे हैं कि आपने स्पॉन्सर्ड एड इफेक्टिवली रन करना है। और ये जो पाथ है फंडामेंटल और स्पॉन्सर्ड एड्स का, ये आपको मुतारफ करवा देता है बेसिक टर्म्स के साथ, कुछ फीचर्स के साथ, कुछ फंक्शनैलिटी के साथ, जो कि आपकी मदद करता है एडवर्टाइज आपके एडवर्टाइजमेंट को बाअसर बनाने के लिए। ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, जो फंडामेंटल का जो हमने जो अपना जो है अपना बूट कैंप का जो हमने कैटेगरी हमने डिफाइन की है, इसके बाद हमें हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम अपनी टारगेटिंग को अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकेंगे स्पॉन्सर्ड एड्स के लिए। हमें टारगेट करना आ जाएगा, हमने किस बंदे को टारगेट करना है, कौन सी कैटेगरी के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, इस तरह की चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारे साथ जो है ना बिडिंग सेटअप बिडिंग एंड बजटिंग स्ट्रेटजीज फॉर योर कैंपेन्स। आप डेफिनेटली बिडिंग सीख सकते हैं इससे, और अपनी बजटिंग के हवाले से आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और यू कैन सेट अप योर फर्स्ट स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन। डेफिनेटली आप जब सीख लेंगे तो आपने पहले ही बनाना है। और अपनी प्रोडक्ट्स को आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो रिटेल ensure your products are ready to help improve advertising performance, कि इसमें आपने जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव करते हुए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हुए, आपकी जो रेडी रिटेल प्रोडक्ट है उसको आपने इंश्योर करा लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो चीज जो है प्रोडक्ट आपकी, वो आपके नेक्स्ट आने वाले एड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर सके और आपकी एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव कर सके। और इसके बाद फिर डेफिनेटली आपके पास अगर अकाउंट है तो आप उसको एक क्विज जो है वो, डेफिनेटली क्विज तो आपके पास होना ही है, क्विज तो आपका है ही। और उसको पास करने के बाद जो है हम आपको सर्टिफिकेट तो खैर एनीवे हम भी इशू करते हैं, लेकिन एज अ सेलर के तौर पे, एज अ बिजनेसमैन के तौर पे आपके अकाउंट को भी एक बैज जनरेट कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए फायदा मंद होता है आपके बिजनेस के लिए। और वो क्विज के बाद होता है, क्विज से पहले नहीं होता।